प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लाइव क्लासेज में हिंदी के विषय में पढ़ते हैं और हिंदी में आज हम व्याकरण की शुरुआत करते हैं। व्याकरण का विषय है पद परिचय। पद परिचय सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पद किसे कहते हैं। पद की परिभाषा है, जब व्याकरण के नियम के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता प्रदान की जाती है तो वह पद कहलाता है। यह योग्यता विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि व्याकरण के अनुसार व्याकरण के नियम होते हैं, काल होता है, लिंग होता है, वचन होता है कि कौन से लिंग का कौन सा वचन है, उसी के अनुरूप विभक्ति का प्रयोग होगा, उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। और अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। तो ये जो योग्यता है वो व्याकरण के नियमों के अनुसार। व्याकरण लिंग की बात करेंगे, लिंग कितने होते हैं हिंदी में, वचन कितने होते हैं, फिर काल कितने होते हैं, विभक्ति कितनी होते हैं, इन सब के नियमों में बंधा हुआ होता है सब कुछ। तो पद है वो व्याकरण के नियमों की योग्यता को प्राप्त करके ही वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है। तो पद परिचय की बात आती है तो सबसे पहले में इन सब के बारे में जानना होता है। बात आती है पद परिचय किसे कहते हैं। किसी पद की विभक्ति, वचन, काल, लिंग आदि का परिचय कराना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति की बात होती है, किसी व्यक्ति का हमें नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, इस प्रकार का उसका जो परिचय दिया जाता है, उसी प्रकार हिंदी में व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी भी वाक्य का प्रयोग, जब शब्दों का अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को योग्यता प्रदान की जाती है। और उस योग्यता को ही, जैसे लिंग के अनुसार लिंग प्रयुक्त होना चाहिए, वचन के अनुसार वचन प्रयुक्त होना चाहिए, विभक्ति के अनुसार कारक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, ये सारी योग्यताएं हैं वो व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। और इन योग्यताओं का जो परिचय दिया जाता है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसमें ये कारक का प्रयोग हुआ है, इसमें इस वचन का प्रयोग हुआ है, तो ये सारी बातें हैं वो व्याकरण के नियमों के अनुसार ही प्रयुक्त की जाती हैं। तो सबसे पहले तो पद किसे कहते हैं, फिर पद की परिभाषा की बात आती है कि पद परिचय किसे कहा जाता है। तो दोनों को याद रखना है, पद किसे कहते हैं ये भी हमें याद रखना है, पद परिचय किसे कहते हैं ये भी याद रखना है। फिर पद के भेद की बात होती है कि पद के भेद कितने होते हैं। तो पद के भेद हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पद है वो विकारी पद होता है और एक पद है वो अविकारी पद होता है। तो सबसे पहले हम विकारी पद के बारे में जानते हैं कि विकारी किसे कहते हैं। जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित होता रहता है उसे हम क्या कहेंगे, विकारी कहेंगे। विकार का मतलब परिवर्तन होना। विकार शब्द का ही अर्थ होता है परिवर्तन, बदलता है। कि जैसे ही बहुवचन का कर्ता आया तो क्रिया भी बहुवचन की हो गई, अगर एक वचन का कर्ता हुआ तो क्रिया भी एक वचन की हो गई। तो कर्ता के अनुसार क्रिया में क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। उन पदों को तो हमें विकारी पद कहते हैं। और जो दूसरा होता है अविकारी पद। अब बात आती है विकारी पद होते कौन से हैं। सबसे पहले तो होता है संज्ञा, उसके बाद होती है सर्वनाम, उसके बाद होता है क्रिया और चौथा होता है विशेषण। तो विकारी चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। फिर दूसरा होता है अविकारी पद। अविकारी का मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अविकारी किसे कहेंगे। तो जो पद कारक, लिंग, वचन तथा काल के प्रयोग से अप्रभावित रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। वैसे हिंदी में अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। संस्कृत के अनुसार संस्कृत में अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं और हिंदी में अविकारी का प्रयोग करते हैं। अविकारी का मतलब यही है कि उन पर कोई किसी का भी प्रभाव नहीं रहता है, उनका एक ही अर्थ रहता है और उनका अर्थ कभी भी बदलता नहीं है, न लिंग के अनुसार बदलता है, न वचन के अनुसार बदलता है, न कोई रूप परिवर्तित होता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, अविकारी पद कहा जाता है। अब अविकारी, जैसे विकारी है वो चार प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार अविकारी भी चार ही प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण, उसके बाद होता है समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी, तीसरा होता है संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय शब्द अविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। तो अव्यय और अविकारी दोनों ही एक ही प्रकार के होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उनका अर्थ है वो कभी भी बदलता नहीं है, उन्हीं को अव्यय कहा जाता है। उन्हीं के अनुसार विभक्तियाँ बदल जाती हैं, लिंग बदल जाते हैं। अपने आप में वो बहुवचन के साथ में होते हैं तो बहुवचन हो जाएगा, एक वचन के साथ में होते हैं तो एक वचन हो जाएगा। तो अविकारी शब्द हैं वो अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उनके प्रयोग होने से
दूसरे शब्दों में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कोई अविकारी है, वो अगर बहुवचन के साथ में आता है, अगर वाक्य में एक वचन है तो अपने आप ही परिवर्तित होकर के कारक भी बदल जाएगा और ये लिंग वचन भी बदल जाएगा। वो अपने रूप के अनुसार उनको बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो फिर विकारी कितने हुए? 4 प्रकार के हुए। अविकारी कितने हुए? 4 प्रकार के हुए। दोनों 4-4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कल हम संज्ञा के विषय में अध्ययन करेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, फिर संज्ञा के भेद क्या होते हैं। ये सारा का सारा विषय है वो विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, क्योंकि संज्ञा है, जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम है जैसे राम, या कोई बालक, बालक जातिवाचक संज्ञा, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बालक शब्द आ गया तो बालक एक है तो उसके साथ एक वचन का प्रयोग होगा। अगर बालकों अगर बहुवचन है तो क्रिया भी उसके साथ बहुवचन की ही प्रयुक्त होगी। तो इसलिए इनको विकारी शब्द कहा जाता है, क्योंकि ये लिंग वचन के अनुसार क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। तो कल हम संज्ञा के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।